नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। बाबा भोलेनाथ को लेकर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया है। यूपी और एमपी में 20 से ज्यादा आश्रम, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, दर्जनों लग्जरी गाड़ियों का काफिला। ये जानकर हैरानी होगी कि ये सारी संपत्ति उसी भोले बाबा की है, जिसके हाथरस के सत्संग में 123 लोगों की जान चली गई। सोशल मीडिया पर भोले बाबा का मैनपुरी के आश्रम का एक ड्रोन से लिया गया वीडियो सामने आया है। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो किसी बाबा के आश्रम का वीडियो है, बल्कि वो देखने में किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा। मैनपुरी स्थित बाबा का ये आश्रम 21 बीघा में फैला हुआ बताया जा रहा है। इस आश्रम के अंदर शानदार और लग्जरी कमरे बने हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भोले बाबा का उत्तर प्रदेश के कासगंज, मैनपुरी, आगरा, कानपुर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बड़े आश्रम हैं। इनकी चल और अचल संपत्ति का अगर अंदाजा लगाएं तो लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की है। अकेले मैनपुरी के बिछवा आश्रम की जमीन की कीमत 4 करोड़ के आसपास है। सूत्रों के मुताबिक विनोद नाम के एक सेवादार ने इतनी कीमती जमीन बाबा भोले के नाम ट्रस्ट में दान कर दी। अब राजस्व विभाग इस जमीन की जांच कर रही है। आश्रम के सामने करीब 50 बीघे जमीन को भी भोले बाबा ने लीज पर लिया हुआ है। बिछवा के इस जमीन पर 8 साल पहले करोड़ों की लागत से किलेनुमा एक भव्य आश्रम बनाया गया था। इस आश्रम में दर्जनों लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं और भोले बाबा यहीं बीते 1.5 साल से रहते हैं। बिछवा की तरह ही बहादुर नगर का आश्रम करीब 40 बीघे में फैला हुआ है। बाबा ने इसके साथ साथ कई धर्मशालाएं भी बनाई हुई हैं, जो कि वो भी लग्जरी हैं। साल भर पहले भोले बाबा यहाँ अपने ट्रस्ट के नाम पर जमीन खरीदने आया था। आश्रम में एक आलीशान इमारत भी बनी है। हालांकि अब इस आश्रम के गेट पर ताला लगा हुआ है। इसकी सुरक्षा में 4 गार्ड 24 घंटे तैनात रहते हैं। प्रताप सिंह नाम के गार्ड से जब मीडिया ने पूछा कि आखिर इस आश्रम के अंदर ऐसा क्या बना हुआ है जिसकी वजह से इसकी इतनी सुरक्षा की जा रही है, तो उस गार्ड ने कहा कि उसे नहीं मालूम, क्योंकि कई सालों से यहाँ ताला लगा है और कोई भी उसके अंदर नहीं जा सकता। ऐसे में ये तो साफ है कि भोले बाबा का आर्थिक साम्राज्य उसके आध्यात्मिक संसार से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और आलीशान है। अब इस रहस्य की यूपी पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि बाबा के कार्यक्रम का वीडियो बनाना भी मना था, यहाँ तक कि मोबाइल ले जाना भी मना था। बाबा की पिंक आर्मी, जो कि हर सत्संग में सुरक्षा का जिम्मा संभालता था, बाबा 3 लेयर की सुरक्षा में सत्संग करते थे, जिसमें करीब 5000 से ज्यादा पिंक वर्दी में जवान मौजूद रहते थे। बाबा के अपने 100 ब्लैक कैट कमांडो थे। इसी यूनिट में महिला कमांडो भी हैं। महिला कमांडो पैरा मिलिट्री फोर्स जैसी वर्दियां पहनती हैं, जो कि इलीगल है। 25 से 30 लोगों का खास दस्ता भी था, जिसका नाम हरिवाहक दस्ता था। इस सब डिटेल से आप समझ सकते हैं कि बाबा ने अपना साम्राज्य कितना बड़ा किया हुआ था, कितने लग्जरी लाइफ वो जी रहे थे। और उनका लाइफस्टाइल अगर आप देखें, उनके पहनावे अगर आप देखें, तो किसी बड़े बिजनेसमैन से कम नहीं है। और जबकि 5000 जैसी बड़ी सेना सिक्योरिटी में लेकर चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसपे बहुत एक्सपेंस होता है। जबकि उनके आश्रम में ये कहा जाता है कि बाबा ना किसी से दान लेते हैं और ना ही किसी से मदद लेते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि बाबा के पास आखिर इतनी संपत्ति कहां से आई और इतना ज्यादा एम्पायर को संभालने के लिए इतना खर्चा कौन उठाता है। इन सभी सवालों का जवाब यूपी पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये खुलासे सामने आए हैं, उसने सबको हैरान कर दिया है। तो इस ढोंगी भोले बाबा पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।